दोस्तों, आज हम शेयर डिविडेंड के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिविडेंड होता है उसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश, यानी कि लाभ का हिस्सा। कंपनी क्या होती है कि अपना जो प्रॉफिट होता है उसमें से टैक्स, खर्चे और अन्य कई एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है, जो लाभ, शुद्ध लाभ होता है, उसमें से कुछ अंश हिस्सा अपने शेयरधारकों को बांटती है, जिसको बोलते हैं लाभांश या डिविडेंड। ऐसा अक्सर कंपनी तब करती है जब कंपनी को मुनाफा हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कई बार कंपनियां अपने जो पिछले मुनाफे होते हैं उसमें से यह लाभांश बांटती है। अब बात करते हैं जो फेस वैल्यू, बाजार मूल्य, तो डिविडेंड परसेंटेज या डिविडेंड यील्ड, उसके बारे में। तो कई बार आपने सुना होगा कि कंपनी ने 500% का डिविडेंड दिया, 1500% का डिविडेंड दिया, तो आखिरकार ये इतना बड़ा परसेंटेज कैसे होता है? तो जो डिविडेंड ये परसेंटेज दिया जाता है वह फेस वैल्यू पर दिया जाता है, ना कि बाजार मूल्य पर। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का बाजार मूल्य 100 रुपये है और उसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी ने 500% का डिविडेंड दिया है आपको, तो इसका मतलब हुआ कि बाजार मूल्य का 500% नहीं है, वो फेस वैल्यू का 500% है। फेस वैल्यू कितनी है इस केस में अपने में? 1 रुपये। तो 1 का 500% कितना हुआ? 5 रुपये। और आपकी जो बाजार मूल्य है वो कितना हुआ? 100 रुपये। तो 100 का पर शेयर पर वह 5 रुपये डिविडेंड देगी, यानी कि आपको कितना परसेंटेज डिविडेंड हुआ? 5% एक्चुअल में। तो जो परसेंटेज निकला, इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। इस डिविडेंड यील्ड होता है, यह अधिकतर 52 वीक लो पर ज़्यादा होता है और 52 वीक हाई पर कम होता है, क्योंकि जो बाजार मूल्य होता है वो 52 वीक हाई पर सबसे ज़्यादा होगा और 52 वीक लो पर कम होगा। तो इसलिए ये डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है, क्योंकि जो डिविडेंड यील्ड निकालते हैं वो निकालते हैं कि जो डिविडेंड है बटे बाजार मूल्य इंटू 100 के आधार पर। तो इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, टॉप स्टॉक डिविडेंड यील्ड कंपनीज के नाम से, या फिर आप मनी कंट्रोल की साइट पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो डिविडेंड होता है वह साल में कितनी बार दिया जाता है। यह साल में 4 बार, 2 बार, या साल में 1 बार, या नहीं भी दिया जा सकता है। कंपनी के ऊपर बाध्यता नहीं है कि वह डिविडेंड दे ही। एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल में बीच बीच में दिया जाता है, जैसे हमने तिमाही या छमाही की बात करी। और जो फाइनल डिविडेंड होता है वो साल के अंत में दिया जाता है, उसको अंतिम डिविडेंड बोलते हैं। एक होता है कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड। कंपनी की जो एजीएम होती है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि एक निश्चित तारीख से पहले यदि शेयर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं तो आपको डिविडेंड दिया जाएगा, तो उस डिविडेंड को क्या बोलते हैं? कम डिविडेंड। और एक निश्चित तारीख के बाद यदि आपके पास शेयर है तो हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, तो इसको बोलेंगे एक्स डिविडेंड। यानी कम डिविडेंड पर ही आपको आपका जो डिविडेंड है वो मिलेगा। अब बात करते हैं जो डिविडेंड का पैसा होता है वो कहाँ पे आता है। जो डिविडेंड का पैसा होता है, जो आपका डीमैट अकाउंट है जिसमें आपने अपना शेयर रखा हुआ है, उससे जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा ईसीएस के थ्रू कंपनी इसको आपको पेमेंट करती है। जो डिविडेंड का पैसा होता है वो क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं कि 4 डेट इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर: डिक्लेरेशन डेट, एक्स और कम डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डिविडेंड डेट और पेमेंट डिविडेंड डेट। तो डिक्लेरेशन डेट को कंपनी डिक्लेयर करती है और एक डेट अनाउंस करती है कि हम डिविडेंड देंगे, और एक्स और कम डिविडेंड डेट के बारे में मैंने आपको बताया है अभी। और रिकॉर्ड डेट होती है जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड बुक में देखती है कि किस किस के पास शेयर है, कितने कितने शेयर है, उसी अनुपात में वह अपना जो डिविडेंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। और पेमेंट डेट होता है जिस दिन को एक्चुअल में जो कंपनी है डिविडेंड जो शेयर धारक है उनके बैंक अकाउंट में ईसीएस करेगी या पेमेंट करेगी। तो आपको हमने इस वीडियो में काफ़ी जानकारी देने का प्रयास किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।